नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। देश के लिए सीने पर गोली खाने को तैयार भाजपा की विदाई तय, जैसा हमला बोलते कुलदीप कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एक बेहद जोशपूर्ण और भावुक संबोधन दिया। शहीदों को नमन करते हुए कुलदीप कुमार ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समय अब समाप्त हो चुका है और वह देश व दिल्ली की सत्ता से बाहर होने वाली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हम देश की रक्षा और हक की लड़ाई के लिए अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं। कुलदीप कुमार की पूरी बात सुन लीजिए। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं और सारे यूथ हैं यहाँ पे, ये तो आवाज वहां के बाहर जानी चाहिए, जानी चाहिए। तो इंकलाब इंकलाबो 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 इंकलाब, हाँ अभी ट्रेनिंग चाहिए सबको। तो आज हम सब लोग यहाँ शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, हमारे बुराड़ी से विधायक भाई संजीव झा जी, हमारे पूर्व विधायक निलेश त्रिपाठी जी, पंकज गुप्ता जी, हमारे सर अदिति नारायण मिश्रा जी, झा साहब और पूरी एएसएफ की हमारी यूनिट और सभी यहाँ बच्चे। आज हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आज इस मकसद के लिए, जिस विजन के लिए, जिस देश के लिए, उस व्यक्ति की शहादत के लिए जिन्होंने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष करके हम लोगों को आजादी दिलाने का काम की, उनकी आज जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। साथियों, शहीद आजम भगत सिंह ने जब देश की आजादी के लिए असेंबली में बम फोड़ा, जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी कि हमारा देश जो अंग्रेजों का गुलाम है वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होगा और यहां हमारा राज होगा, हिंदुस्तान के लोगों का राज होगा और यहां युवा नौजवानों का देश भारत प्रगति की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ेगा और ये जो अंग्रेजों का राज है ये राज खत्म होगा। और उन्होंने जिस विजन को लेकर वो चले, उसे हमें आजादी मिली और उसके बाद हम सब लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। लेकिन साथियों, क्या जिस मकसद के साथ, जिस विचारधारा के साथ शहीद आजम भगत सिंह ने हम लोगों को आजादी दिलाने का काम किया था, क्या हम आज उस मकसद पे आगे बढ़ रहे हैं? क्या आज की सरकारें इस देश के युवाओं के लिए रोजगार की, शिक्षा की व्यवस्था कर पा रही है? आज की सरकारें इस देश को जाति और धर्म के नाम पे बंटवारा करके आपस में लड़ाने का काम कर रही है? आज की जो सरकारें हैं वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, उनका दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है। जहां विपक्ष की बराबर भूमिका इस देश के राजनीति, इस लोकतंत्र के अंदर है, जिस लोकतंत्र की कल्पना करने का काम शहीद आजम भगत सिंह ने किया था कि यहां पर कोई चुना हुआ वायसराय नहीं होगा, जनता के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जनता की बात करने का काम करेंगे, जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन आज की सरकारें दमन की राजनीति कर रही है, डराने की राजनीति कर रही है और शहीद आजम भगत सिंह ने उस समय पर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। आज मुझे गर्व है इस हॉल में खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि जहां इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाह बैठे हुए हैं, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, डंके की चोट पे आंखों में आगे डाल के लड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में अभी आपने देखा कि पालन के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई और उस सरकार की नाकामी की वजह से, भाजपा के लोगों की नाकामी की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन आज इस दिल्ली के अंदर आप ऐसा माहौल खड़ा कर दोगे कि अगर उसके दुख में कोई संवेदना व्यक्त करने जाएगा तो भाजपा के लोग गुंडागर्दी करेंगे, तानाशाही दिखाएंगे। क्या ये बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा कभी भी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उनको लगता है ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये एसएफ के लोग हैं, ये डर जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं और आज इस मंच से ऐलान करना चाहते हैं। कल हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने अपने सर पे कफन बांधने का काम किया था, शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। और अगर इन दो काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो सौरभ भारद्वाज जी ने सर पे कफन बांधने का काम किया था। उन्होंने कहा कि तानाशाह
तेरी तानाशाही से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है। वो लोग और होंगे जो डर के तेरी वॉशिंग मशीन में ढा लिए होंगे। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज तो डरने वाले नहीं है, बात समझ लेना। और उसी बात को बढ़ाते हुए आगे कल हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने वो कफन सर पे बांधने का काम किया था। और आज इस सभा के अंदर, इस मीटिंग के अंदर मैं अपने सर पे कफन बांध की तैयारी कर रहा हूं कि अगर हमें फांसी के फंदे को चूमना पड़ेगा और अगर अर्थी में लेटना पड़ेगा तो लेटने को तैयार है, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। और आज इसी सभा के अंदर हमारे बहुत सारे साथी मौजूद हैं और ये हम भी कफन आज यहां पर लेके आए। और जिन जिन साथियों को कफन बांधना है, जिन जिनको भगत सिंह जी के रास्ते पे चलना है, उन सबको कफन में सर से बांधना होगा। उनको समझना पड़ेगा ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। हम सबको इस बात का आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। वो लोग वोट होकर डर रहे होंगे, हम तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अगर हमें मरना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी तो खाएंगे, लेकिन अगर हमारे गोली खाने से, सर पे कफन बांधने से अगर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, युवाओं को बराबरी की शिक्षा मिलती है, जाति का भेदभाव खत्म होता है, धर्म की राजनीति खत्म होती है, तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये कफन सर पे बांध के मैं शुरुआत करने का काम कर रहा हूं साथियों आज आपके बीच में। और हम सबके लिए लेके आए, सबके लिए लेके आए। जो जो साथी कफन को बांधना चाहते हैं, भाई एक बात सुन लो, आपको लड़ाई लड़ोगे तानाशाही से तो हमको लड़ाई हाथ खड़ा करो। कफन बांधने में तैयार हो सबसे, डरते तो नहीं हो, गोली से डर तो नहीं लगता, सच सच बताना। कफन बांधोगे तो जो लोग बांधेंगे सबके बाद कफन भेजेंगे। और अध्यक्ष जी हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अगर सीने पे गोली खानी होगी तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। हम लोग बता दें आज पीठ पे गोली नहीं खानी पड़ेगा, हम छाती पे गोली खाएंगे। और बता दूं इस भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हो चुकी है, ये सत्ता से जाएगी और मैं बता रहा हूं दिल्ली से भी जाएगी, देश से भी जाएगी और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी एएसएफ का पत्र लहराएगा। ये बात आज मैं कह के जा रहा हूं आप लोगों को, एएसएफ का पत्र लहराएगा। मैं सबकी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और एक बार जोरदार इंकलाब, इंकलाब, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।